शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। साक्षात शिव जी। कौन किस बात किससे बात करते हैं? प्रणाम प्रभु, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। पुत्रों, शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, ये देखो। प्रणाम करो। कहीं दिख रहे हैं क्या? मैं कह यम जी महाराज, आपने इतनी चंगी आरती गाई, हम मान गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी फेंकते रहेंगे हम मान लेंगे। आप विश्वास कीजिए, शिव जी साक्षात है। अरे भाई ऐसा है, ये लोग लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, ये तो इनकी आदत है। बाद में लपेट लूंगा इनकी बातों को। अरे भाई यम जी, चित्रगुप्त जी, हम कामकाजी आदमी हैं, मुझे दफ्तर जाना है। नमस्कार। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर चलो 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 चलो। चेयरमैन जो है दुकान पे, चलो चलो चलो। अरे बेटा तू भी चल, चला। विंध्या बहन, हम सच कह रहे हैं, शिव जी है यहाँ। भैया आप कह रहे हैं तो पूरा भरोसा है हमको, होंगे शिव जी सामने। जय भोले बाबा की। प्रणाम शिव जी। धन्य हो गए हम कि आपने हमें दर्शन दिए। आपने इतनी सुरीली और मधुर आवाज में हमें पुकारा, तो हम कैसे नहीं आते यमराज। हम आपसे और आप दोनों को जो यहाँ दिया हुआ कार्य पूर्ण कर रहे हैं, उससे हम बहुत प्रभावित हुए। चाहे मनुष्य आपको पहचाने या ना पहचाने, किंतु आपकी दी हुई शिक्षा का असर इन मनुष्यों का कल्याण अवश्य करे। धन्यवाद प्रभु, बस इतनी भर इच्छा है। ओ भैया, एक बात पूछें, आप सच में शिव जी से बात कर रहे हैं? शिव जी, ये हमारी बहन है, विंध्या नाम है इनका। हम इन्हें जानते हैं, ये हमारी सच्ची भक्त। बहन, शिव जी आपको जानते हैं। हाँ, कैसे? यमराज, आपका और विंध्या पुत्री का रिश्ता अत्यंत ही मधुर है। आप जानते हैं, जब भी ये प्रार्थना करती है तो हमसे अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना करती है, और उस प्रार्थना में आपका नाम अवश्य शामिल रहता है। यमराज, हम आपकी बहन को कुछ देना चाहते हैं। इनसे पूछिए इनकी मनोकामना क्या है।
जी प्रभु। बहन, शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न है। शिव जी पूछ रहे हैं आपकी क्या मनोकामना है। वो आपको कुछ देना चाहते हैं। नहीं भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो बस हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे बच्चे तरक्की करें और हमारे दोनों भाई यमराज भैया और चित्रगुप्त भैया, आप दोनों की लंबी उम्र हो और हमेशा खुशहाल रहे। बस। देखा आप दोनों ने, जो मनुष्य अपने सिवा सबका भला मांगता तो उसका खुद का भला होने से कौन रोक सकता। इसकी सभी मनोकामना पूर्ण तथास्तु। शिव जी की जय हो। विद्या बहन, शिव जी गए। अच्छा। उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। एक बात कहें, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमें पृथ्वीलोक पर आप जैसी बहन मिली है। भैया, खुशकिस्मत तो हम भी बहुत हैं। हमको आप दोनों जैसे भाई मिले जो हमको इतनी अच्छी बातें सिखाते भी हैं और इतना हंसाते भी हैं। अच्छा भैया, अब घर चलें? चलिए। जय बोले। हाँ टिम्मी बोल। अरे आवाज आ रही ठीक से? हाँ, सिग्नल नहीं होंगे ना यार। अरे रात को भी मैं देर से सोया था, बस वो नेट पे पिक्चर देखता रहा, फिर चैटिंग शुरू हो गई, बस ऐਵੇਂ ही नींद ही नहीं आई उसके बाद मुझे। फिर सुबह भी आराम से ही उठा। चल ठीक है, आजा आजा। ओ बिंदिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरा नाश्ता लगा दो और तौलिया दे दो। प्रभु, ये देखिए इनके यंत्र। चित्रगुप्त जी, जी। इस घर के यंत्रों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब बाहर जाकर चंद्रपुरी वासियों के यंत्रों को संभालिए। आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है? समझ गया प्रभु। चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, मैं चावला, चंदानी, चमन और वैद्य जी से ये मोबाइल फोन्स लेकर आया। अद्भुत। इन सभी ने अपने अपने यंत्र आपको इतनी आसानी से दे दिए? प्रभु, मैंने सबको अलग अलग पूछा और वो सब हमसे इतना प्यार करते हैं कि बिना पूछे उन्होंने दे दिया। सिर्फ वैद्य जी से पूछ नहीं पाया क्योंकि वो अपने कार्य में व्यस्त थे, वो सोए हुए थे प्रभु। उचित किया चित्रगुप्त जी। चलिए, अब इन हानिकारक यंत्रों को मनुष्यों की भलाई के लिए यहाँ से शीघ्र ही दूर छुड़वाते हैं। चलिए। कबाड़ी वाला, पुरानी चीजें खराब चीजें दे दो। कबाड़ी वाला, पुरानी खराब चीजें दे दो। खराब चीजें? आइए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। पुरानी खराब चीजें दे दो। पुत्र, आप हमारा ये खराब सामान यहाँ से दूर ले जा सकते हैं? इतनी महंगी चीजें कबाड़ में क्यों दे रहे हैं ये लोग? ये सब खराब है? हाँ पुत्र, खराब है और अत्यंत हानिकारक है। इसे शीघ्र यहाँ से दूर ले जाइए आप। अच्छा ठीक है ठीक है, दूर नहीं, बहुत दूर ले जाएंगे। हाँ, लेकिन पुत्र, तुम इन चीजों को दूर ले जाने के पैसे तो नहीं लोगे ना हमसे? क्या है, हमने पैसों का पौधा लगाया है किंतु उसमें अभी तक पैसे आए नहीं है। क्या मजाक करते हो भाई? देखो, ये टीवी मोबाइल सब पुराने हैं, तो ये इसके ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ। प्रभु, क्या इसके पैसे मिलेंगे हमें? और नहीं तो क्या। कितने पैसे देंगे पुत्र आप? क्या अजीब लोग हैं ये दोनों। ये चूना लगाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए दूंगा। प्रभु, 500 रुपए मिलेंगे? 500 रुपए चित्रगुप्त जी? हानिकारक वस्तुएं दूर भी हो रही है और 500 रुपए भी मिल रहे हैं। जी प्रभु। अद्भुत है। लाइए। हाँ, लाइए लाइए, पैसे दीजिए हमें, इसमें से हम बबलू पापा के पैसे वापस दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। 500 रुपए सुन के इतने खुश हो गए ये दोनों। गलती हो गई, 200 रुपए बोलना चाहिए था।
देखो भाई, और ऐसी कोई पुरानी चीज हो ना तो मुझे लाके दे देना। राजू नाम है मेरा और मैं ये चंद्रपुरी के नुक्कड़ पे ही रहता हूँ। हाँ, मेरी दुकान है। अद्भुत, धन्यवाद चित्रगुप्त जी। जी आइए बबलू पापा को अचंभित करते हैं। चलिए प्रभु। चलिए। लूटे कोई बबलू पापा, जीजा जी। क्या बात है? बबलू पापा, हम आपके लिए कुछ खास वस्तु लाए हैं। मुसीबत लाए होगे? हाँ, मुसीबत नहीं बबलूक पापा, हम आपके लिए लाए हैं पूरे 500 रुपए लेकर आए हैं। 500 रुपए मेरे लिए? अच्छा, ये 500 रुपए भाई, यार ये तुम्हारी पॉलिसी कैसे चेंज हो गई? हाँ, अरे अच्छे से हो गए हो तुम। अरे मुझसे पैसे लेने की बजाय मुझे पैसे दे रहे हो 500 रुपए। हाँ? बबलूक पापा, हमने ऑटो के लिए आपसे 1000 रुपए लिए थे, उसमें से 500 रुपए आज लौटा रहे, बाकी के 500 बहुत जल्द लौटाएंगे। क्योंकि अब हमें पैसे कमाने का तरीका आ गया है। वाह 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 वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। अब ने मुझे 500 रुपए दिए हैं, इस खुशी में आप दोनों का मेरे साथ चाय पीना तो बनता है ना? आइए, आ जाइए, आ जाइए। चलिए चलिए। मैंने सोचा टीवी, अरे टीवी कहाँ है? मेरा मोबाइल, लैपटॉप, ये कहाँ गए सब? हाँ? अरे बिंदिया, बिंदिया, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टीवी नहीं है। बबलू पापा, क्या है? उत्तेजित ना होइए। वो सारे यंत्र हम राजू कबाड़ी वाले को दे आए हैं और आपके लिए पूरे 500 रुपए लाए। तुमने लैपटॉप, मोबाइल, टीवी राजू कबाड़ी वाले को दे दिया 500 रुपए के लिए? अरे बड़ी साईं, किधर गया वो दोनों? हाँ, अरे इधर है। अरे बाबा, बात तो सुनो। तुम जो हम सबका मोबाइल लेकर गया था, किधर है हमारा मोबाइल? तुम्हारे भी ये क्या कह रहे हैं? जीजा जी, हमने इन सब के यंत्र भी राजू कबाड़ी वाले को दे दिए। क्या 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 क्या? राजू कबाड़ी वाले को? इधर देखो, मुझे तो अपने कानों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। हमारे मोबाइल आपने किसको दे दिए? राजू कबाड़ी वाले को, बड़ी दूर ले जाने के लिए। तुम्हारे तो मोबाइल गए, मेरा लैपटॉप, टीवी, ये सब कुछ राजू कबाड़ी वाले को दे दिया और 500 रुपए लाके मुझे दे दिए। अरे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर दिया? अरे बबलू पापा, बिंदिया, क्या हुआ? एक बात पूछे, क्या कर रहे हैं सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हैं आप? अपने दोनों भाइयों का करिश्मा देख लो। नया करिश्मा किया इन्होंने। मेरा मोबाइल, लैपटॉप, हमारा टीवी, इन सब के मोबाइल राजू कबाड़ी वाले को बेच दिए। अरे क्या बताऊं, ये चित्रगुप्त साईं हमारे पास आया था, हमारे को बोला मोबाइल दो। हमने सोचा फोन करने का होगा, हमने दे दिया उसको। और मेरे साथ भी यही हुआ चंदानी साहब। चित्रगुप्त जी आए और आके बोले, चावला पुत्र तनिक अपना मोबाइल देना, और मोबाइल जाके कबाड़िए को बेचा है। अरे हमको तो पता भी नहीं चला कि कब हमारा मोबाइल लेके चला गया। हम शायद तब सोच रहा होगा। अब सोच नहीं रहे होंगे अंकल, अब सो रहे होंगे। ये तो वही गल हो गई, लोग घोड़े बेच के सोते हैं, डॉक्टर साहब मोबाइल बेच के सो रहे थे। यार, अब तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दादाजी, ये सभी उन यंत्रों के गुलाम बन गए थे। ये यंत्र, आधुनिकता अब सभी की सहूलियत के लिए है। जब हमने ये देखा कि मनुष्य अपनों से ज्यादा समय इन यंत्रों के साथ व्यतीत कर रहा है, तब हमने निर्णय ले लिया कि ये यंत्र हम इन मनुष्यों से दूर करके रहेंगे। ये लो। मैं कहा, यम जी महाराज, चित्रगुप्त जी, बुरा ना मानो तो एक गल पूछूं, आप ऐसी कौन सी जगह से आए हो जहां के लोगों को मोबाइल की कीमत ही नहीं पता है? बलदेव भाई साहब, भाई आपने कभी इनसे पूछा कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते क्या ये? अरे कितनी बार पूछा, एक ही जवाब देते हैं। हाँ, सुनना चाहते हो दोबारा से? लो सुनो। भाई साहब, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? कृपया बताएंगे हमें। पुत्र, हम पहले भी कह चुके हैं, यमलोक से आए हैं हम
यम है हम। लो सुन लो जवाब, ढूंढ लो अपना जवाब इसके जवाब में। ये तो वही गल हो गई, सवाल का जवाब सवाल से ज्यादा सवाल है, क्वेश्चन मार्क। लो पापा एक मिनट। ओ भैया, वो एक बात पूछे, आप जो किए ना वो उसके पीछे का कारण हम समझ रहे हैं, वो सही भी है, लेकिन ये जो आप किए ना भैया, वो हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आप ठीक नहीं किए। वाह वाह बिंदिया, वाह कमाल हो गया, शाबाश। पहली बार तुमने अपने भाइयों की कोई एक गलती मानी है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगी ये पूरे के पूरे गलत है, और ये दोनों पूरे के पूरे गलत। बलदेव, पापा जी जाके पहले मोबाइल लेकर आओ। अरे दादाजी कहाँ से लेके आए? हमें क्या पता कि वो कबाड़िए की दुकान कहाँ पे है? हमको पता है राजू कबाड़ी की दुकान कहाँ है। वो क्या है कि आजकल होम अपना इलाज राजू कबाड़ी से ही करवाता है ना। क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि राजू कबाड़ी अपना इलाज होम से करवाता है। अब इसके पहले कि वो होम सबका सामान कहीं और बेच दे, चलो चलो। तुम दोनों यम और चित्रगुप्त कान खोलकर मेरी बात सुन लेना। ये जो तुम्हारी पॉलिसी है ना मुझे बर्बाद कर देने की, ये मैं कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। समझ में आ गई बात? प्रभु, क्या हमसे वाकई कोई बड़ी भूल हो गई? नहीं चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य हमें समझ ही नहीं पा रहे। हम विज्ञान या आधुनिकता या यंत्रों के विरुद्ध नहीं, हम विरुद्ध हैं इन यंत्रों को हमारी कमजोरी बना लाने से। हम विरुद्ध है इसके मनुष्य अपनों से ज्यादा समय इन यंत्रों के साथ बिता रहे हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये यंत्र केवल मनुष्यों की सहूलियत के लिए, मनुष्यों को ये समझना होगा कि असली खुशी अपने परिजनों के साथ समय बिताने से मिलती है, इन यंत्रों के साथ समय बिताने से नहीं। और ये बात हम मनुष्यों को समझा कर रहे हैं। भाई ये तो कतिये धाकड़ कांड कर दिया इन दोनों ने, हैं? भाई बिना पूछे सबके मोबाइल ही बेच दिए हैं? चौधरी साहब, ये तो साडा गुड लक बहुत चंगा है कि वो कबाड़िए जैसे लोग साडे डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं। ये तो सारी जिंदगी ढूंढते रहते, साडा सामान नहीं मिलता। अरे चंदू साईं, हमने तो इस भरोसे पे मोबाइल दिया था कि वो लोग बलदेव साईं के घर में रहते हैं। अब वो लोग कहाँ से आए ये खुद बलदेव साईं को मालूम नहीं है। हाँ, और कल को वो सामान लेके कोई गायब हो गया तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे उन्हें? अरे बाबा, हमको तो इस घटना के बाद पिछले 2 घंटे से नींद ही नहीं आया है। अरे एक बार सोया तो मोबाइल उठा के ले गया, दोबारा सो गया कहीं हमको उठा के ले गया तो क्या करेगा? अरे तो तुमको खरीदेगा कौन? ये बात तो है। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे इन दोनों के ऊपर तो मुझे शुरू से ही शक था। चंद्रपुरी कॉलोनी में 2 अनजान लोग रह रहे हैं और वो भी अजीब से कपड़े पहनकर। ये सुरक्षित नहीं है। हाँ, मैं कहा चौधरी साहब, आप इस पूरी चंद्रपुरी कॉलोनी के मालिक हो, आप ही करो कुछ। अब देखिए, आप लोग बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता है ना कि वो दोनों इतने भी बुरे नहीं हैं। आखिर करते तो भलाई का ही काम है ना। अरे भाभी जी, क्या बोली बातें कर रहे हो आप? भाई आजकल कोई बिना मतलब के किसी को बुलाई करे भाई कोई? देखो भाइयों, भाई आज तक तो मैं बलदेव के कारण चुप था। गरीब माना है इस यम और चित्रगुप्त की कुंडली निकालनी पड़ेगी।